हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मुरली फ्रॉम सिमेज कॉलेज एंड इधर जो मैं अपनी वीडियोस डाल रहा हूँ वो क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड। मेरी लास्ट वीडियो थी क्लाउड कंप्यूटिंग इंट्रोडक्शन, जहाँ पे मैंने जस्ट आपको इंट्रोड्यूस किया था व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। नाउ लास्ट वीडियो में जो मैंने बात कही कि क्लाउड जो है वो डिफरेंट टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है एंड जब वो डिफरेंट टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, वो सर्वर्स प्रोवाइड कर सकता है, सर्वर की हाई कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, नेटवर्क प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि उन सर्वर्स के बीच की कनेक्टिविटी, ह्यूज स्टोरेज प्रोवाइड कर सकता। तो आखिर ये इतने सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करता है? जब इतने सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात आती है तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो क्या करते हैं कि उनकी अपनी एक खास बिल्डिंग होती है, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर वो थाउजेंड्स ऑफ मशीन्स इंप्लीमेंट करते हैं। अब ये मशीन्स कैसे मशीन्स? ये मशीन्स हाई कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर्स होते हैं, जिन एक कंप्यूटर के ऊपर में हंड्रेड्स ऑफ सर्वर्स, थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स को रन कराया जा सकता है। ऐसी उनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। सर्वर्स छोटे बड़े डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। हाँ, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत हेवी रिक्वायरमेंट है सर्वर की, उसे बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन मशीन चाहिए, तो वैसे कंडीशन में कंप्लीट एक मशीन भी उसे प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ये जो बिल्डिंग है जहाँ पे डिफरेंट टाइप के की मशीनें लगी हुई हैं, हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स को, थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, उस बिल्डिंग को, उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कहते हैं डेटा सेंटर। तो ओवरऑल a data center is a physical location that stores computing machines and their related hardware equipment। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं या ओके, जस्ट मैं थोड़ा highlight। ठीक है, मैंने अभी जो बात की वो इस लाइन की बात की मैंने कि भाई डेटा सेंटर क्या है? एक फिजिकल लोकेशन है, एक बिल्डिंग है। हाँ, ये फिजिकल लोकेशन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि हो सकता है कि एक ही फिजिकल लोकेशन पे मल्टीपल बिल्डिंग्स हो, जिसमें कि कंप्यूटिंग मशीन लगी है और उससे रिलेटेड डिफरेंट हार्डवेयर इक्विपमेंट। अब जब डिफरेंट हार्डवेयर इक्विपमेंट की बात आती है तो वो इक्विपमेंट होते हैं कि वो जो मशीनें लगी हैं, हेवी कॉन्फ़िगरेशन की कंप्यूटर या सर्वर्स लगे हुए हैं, उनकी आपस में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। उसकी कनेक्टिविटी वर्ल्ड वाइड नेटवर्क से इस तरीके से होनी चाहिए कि यूजर को कभी भी डेटा एक्सेस करने में परेशानी ना हो। ये सारा कुछ प्रोवाइड करने के लिए बट ऑब्वियसली अदर इक्विपमेंट का भी यूटिलाइजेशन होगा। अब थोड़ा सा अगर और इसे इलेबोरेट करें तो वैसे केस में हमारा आईटी सिस्टम्स में क्या क्या लगे होंगे भाई? उस पूरे क्लाउड के अंदर, उस डेटा सेंटर के अंदर में क्या होंगे? सर्वर्स होंगे, डेटा स्टोरेज के लिए ड्राइव्स होंगे यानी कि हार्ड ड्राइव्स, ठीक है, नेटवर्क इक्विपमेंट होंगे, उनके बीच में नेटवर्किंग भी होनी चाहिए, फाइन। और ये सारे, इट इज द फिजिकल फैसिलिटी दैट स्टोर्स एनी कंपनीज डिजिटल डेटा। और ये सारे मिल करके क्या करेंगे? किसी भी कंपनी के डिजिटल डेटा को अपने पास स्टोर करेंगे, ना कि स्टोर करेंगे, उसे प्रॉपरली मैनिपुलेट करेंगे। जो उसमें डिफरेंट टाइप के चेंजेस हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कस्टमर क्या सर्विस चाहता है, फाइन। सो ओवरऑल जब भी डेटा सेंटर की बात हो तो डेटा सेंटर मतलब एक ऐसा लोकेशन या ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ मशीन्स इकट्ठे लगी हो और वो हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स, थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स या उससे भी अबव यूजर्स को डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर। अब हम बात करते हैं थोड़ा डेटा सेंटर के बारे में और कि आखिर ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने डेटा सेंटर्स हैं। तो एक रिपोर्ट जो मैंने साइट, किसी पर्टिकुलर साइट से गैदर की है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट जो है वो आपका दिसंबर 2023 तक के सर्वे के बेसिस पे है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो डेटा मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग का जो ओवरऑल मार्केट है वो, उसमें एक मतलब मैसिव ग्रोथ है। मैसिव, एक तो मैसिव है, दूसरा बहुत ज्यादा उसके अंदर ग्रोथ भी है। आए दिन लोगों को इसकी जरूरत पड़ रही है, लोगों को अब समझ में आने लगा है कि क्लाउड सर्विस जो है वो बेहतर है अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर डालने से। तो लोग अपने बिजनेस को क्लाउड के ऊपर मूव करते हैं।
जैसे मैं थोड़ी देर के लिए बात करूं, अगर आप फ्लिपकार्ट यूज करते हैं ना, आप फ्लिपकार्ट को जब गौर से देखेंगे उसके साइट को ना, तो वहां पे नीचे मेंशन होता है कि ये पर्टिकुलर इस क्लाउड पे है। ठीक है। ओवरऑल अब क्लाउड अगर इतना ज्यादा बूम करेगा तो नंबर ऑफ डेटा सेंटर्स बढ़ेंगे। तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अप्रॉक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो 10,978 डेटा सेंटर्स है। 10,978 डेटा सेंटर्स है, जिनमें से अगर टॉप 20 कंट्रीज की बात की जाए तो उसमें सबसे टॉप लेवल अचीव करने वाला है आपका यूनाइटेड स्टेट। समथिंग ओके 5,388 डेटा सेंटर्स हैं आपके अकेला यूनाइटेड स्टेट के पास। उसके बाद नंबर आता है जर्मनी 522, यूके 517, चाइना 449 एंड वी आर इंडियंस। तो ऑब्वियस सी बात है, इन लिस्ट को देखने में हम अपना नाम जरूर ढूंढते हैं कि आखिर हमारा पोजीशन क्या है। तो हमारा पोजीशन अगर आप इस स्लाइड को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा हमारा पोजीशन 14th है, बिकॉज लास्ट ईयर दिसंबर तक जो काउंटिंग थी वो 152 डेटा सेंटर्स इंडिया में हैं। और डिफरेंट मतलब सर्वे के बेसिस पे या और जो रिपोर्ट्स है उसके बेसिस पे अभी 55 नए डेटा सेंटर्स जो है वो आने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि नियर अबाउट हम भी 200 के अप्रॉक्स पहुंच जाएंगे डेटा सेंटर्स के मामले में। तो हमें भी ग्रो करना है, बिकॉज इंडिया एक ऐसा मार्केट है जहां डेटा सेंटर का हेवी ग्रोथ है, यहाँ पे उस तरीके का इन्वायरमेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया में भी डेटा सेंटर ग्रो करेंगे। तो नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड वी आर इंटरेस्ट, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया। सो ये कुछ बातें थी डेटा सेंटर के बारे में। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगेन आपके लिए क्लाउड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच।